अल्लाहु अल्लाहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का फजल है, करम है, एहसान है। इस बार फिर इतनी शदीद महंगाई के बावजूद और कोरोना और लॉकडाउन की वजह से कितने लोगों बेचारों के कारोबार डूबे हुए और कितने नुकसानात के शिकार हुए, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में और जन्नत के शौक़ में, जहन्नम के खौफ में, क़ब्र आखरत की फ़िक्र में और आखरत के बड़े इनामात, बड़े दर्जात और अल्लाह की रज़ा और क़ुर्ब को पाने के जज्बे से ज़ौक़ और शौक़ से लोग कुर्बानियाँ कर रहे। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। अगरचे शैतान भी पूरा ज़ोर लगा रहा और शैतान के बहुत सारे आलाकार भी मुख्तलिफ़ वसाविस का शिकार करके और मुख्तलिफ़ वसवसों में मुब्तला करके लोगों को कुर्बानी जैसी अज़ीम सआदत से और अज़ीम खैर के काम से महरूम करने की नापाक साजिशें कर रहे। उसके बावजूद अल्लाह के प्यारे बंदे, अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह की नेक बंदियाँ बढ़ चढ़ के कुर्बानियाँ कर रहे। और इसमें बाज़ तो बढ़ चढ़ के ऐसा कुर्बानियाँ कर रहे कि वो ये बड़े बड़े कीमती जानवर ख़रीद रहे कि 20-20 लाख का जानवर, 50-50 लाख का जानवर। तो ये जो है ना, ये एक गैर मुनासिब बात है। अल्लाह ताला तौफीक दे, अल्लाह ताला ने आपको शौक़ अता फरमाए तो आप ऐसा कुर्बानी करें कि जिसमें गरीबों का ज़्यादा फ़ायदा हो और आपका भी ज़्यादा भला हो। अब देखें, आप ज़्यादा कुर्बानियाँ करेंगे। अब देखें, 20 लाख का एक जानवर ख़रीदा आपने, तो अगर 20 लाख का एक जानवर ख़रीदने की बजाय 50-50 हज़ार के आप 40 बकरे ख़रीद लें, हैं जी, 40 भेड़ें ख़रीद लें, 40 दुम्बे ख़रीद लें, तो उससे कितने गरीबों को ज़्यादा गोश्त मिलेगा। गरीबों का भी भला हो गया और जितने ज़्यादा उसमें बाल, हदीस पाक में आते एक एक बाल, बल्कि भेड़ दुम्बे के रुएँ के बदले में एक एक नेकी मिलती है। और एक नेकी 7 ज़मीनें, 7 आसमान, उसमें जो कुछ इसके दरमियान अमेरिका, रूस, चीन, जापान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और इनमें भरे हुए सारे अला बला, उस सबसे ज़्यादा कीमती है एक नेकी। तो एक एक नेकी और एक दुम्बे भेड़ पर जो है पता नहीं कितने लाखों बाल और लाखों रुएँ हैं उसके जिस्म पर। तो यानी अगर एक भेड़ 50 लाख की ख़रीदना और एक ये है कि 20 और 50 दुम्बे और भेड़ें ख़रीदना और उसमें इतनी ज़्यादा उनके जिस्मों पे बाल होंगे, रुआँ होगा, उतनी ज़्यादा अरबों खरबों नेकियां मिलेंगी आपको और उसके अलावा कितने गरीबों का भला हो जाएगा। तो इसमें ये जो है नामो नमूद के तौर पे जो है ना बढ़ चढ़ के जो है ना आजकल सोशल मीडिया के ज़रिए हैं जी बहुत ज़्यादा अपने आप को वो करने की कोशिश करना, ये मेरे ख़्याल में गैर मुनासिब है। तो इसमें हम इसको नज़रसानी करें। अल्लाह की रज़ा के लिए जब करना ही है तो ऐसे काम में ज़्यादा अल्लाह पाक ज़्यादा खुश होते हैं जिसमें गरीबों का भला हो। और इसमें जितने ज़्यादा जानवर, उतने ज़्यादा बाल, उतने ज़्यादा आपकी भी नेकियां, आपका भी भला, गरीबों का भी भला। और दूसरी बात यह कि कुर्बानी की असल रूह इसमें अल्लाह ताला लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा, अल्लाह ताला को ना आपकी कुर्बानी को गोश्त पहुँचता है ना खून पहुँचता है। अल्लाह हमारी इन कुर्बानियों को मोहताज नहीं। अल्लाह फरमाया या इबादी लो अन्न इंसकुम व जिन्नकुम अव्वलकुम आखिरकुम, तो अरे इंसानों, अरे मेरे बंदो, तुम्हारे सारे इंसान जिन सारे अगले पिछले बड़े नेक इंसान की तरह हो जाएं और सब के सब जो है ना बिल्कुल मुत्तकी परहेजगार बन जाएं। मा ज़ादा ज़ालिका फ़ी मुल्की शैया, मेरी बड़ाई में ज़र्रा बराबर इजाफा नहीं होगा। अल्लाह भाई पहले से ही बड़े हैं। अल्लाह को हमारी इन कुर्बानियों की गोश्त खून की कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाह पाक तो हमारे तक़वे को देख रहे हैं कि कितना मेरी रज़ा और मेरा शौक़ है। तो इसमें ये जो कुर्बानी है, ये कुर्बानी का जो असल सबक है वो हम सब को, जो कुर्बानी करने वाले हैं उनको भी, और जो गरीब लोग बेचारे कुर्बानी नहीं कर रहे, हसरत कर रहे, काश कि हमें भी अल्लाह पाक देते, हम भी कुर्बानियाँ करते और बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेते। तो अल्लाह पाक इन कुर्बानी की जो असल रूह है वो हम सब को नसीब फरमाए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस कुर्बानी का जो जज्बा था कि अल्लाह पाक के हुक्म की वजह से अपने लख्ते जिगर को ज़िबा कर देना, उन्होंने अपनी तरफ से ज़िबा कर दिया था। और ये क़यामत तक आने वाले इंसानों को दिखा दिया और समझा दिया कि एक तरफ अल्लाह का प्यारा हुक्म हो, दूसरे जिगर का टुकड़ा हो, जिगर के टुकड़े को ज़िबा कर देना, अल्लाह के हुक्म को ज़िबा न होने देना। और इस्माइल अलैहिस्सलाम, अल्लाह उनके दर्जे बुलंद फरमाए, उन्होंने क्या खूबसूरत सबक दे दिया कि अल्लाह का प्यारा हुक्म की खातिर अपनी जान के टुकड़े करवाने हो तो साफ कह देना सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, अब्बा जान मेरे टुकड़े कर दीजिए, इफ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन,
انشاءاللہ میں صبر و شکر کے ساتھ ذبح ہو جاؤں. تو اللہ پاک ہمارے بچوں کو بھی یہ جذبہ نصیب فرمائے، ہمارے مردوں کو بھی یہ جذبہ نصیب فرمائے، ہماری عورتوں میں بھی یہ جذبہ. قدم قدم پہ اللہ کا پیارا حکم متوجہ ہو رہا، ہر وقت ادھر سے نفس و شیطان اپنی طرف کھینچ رہے، ادھر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم متوجہ ہو رہا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس وقت ہماری طرف متوجہ ہو رہی. تو اس وقت میں نفس و شیطان کا مقابلہ کر کے اللہ کے پیارے حکم، اللہ کے پیارے حبیب کی پیارے سنت کو زندہ کریں گے تو ہمیں اس کا مطلب ہے ہمیں قربانی کی حقیقت حاصل ہو گئی. اللہ ہم سب کو اس قربانی کا یہ فلسفہ ہمیں یاد رکھنے کی اور اس قربانی کی حقیقت کے مطابق پوری زندگی بسر کرنے کی، مرتے دم آخری سانس تک اللہ کے پیارے حکموں کو، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری مبارک نورانی سنتوں کو اپنانے کی اور اس پیارے دین کو ساری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. گزارش ہے اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کر لیں تاکہ ہو سکتا ہے کسی اللہ کے بندے اور نیک بندی کے دل میں کوئی بات آ جائے اور ان میں ایک بات پہ عمل ہو گیا آپ کی تھوڑی سی کاوش سے، اور اس کے ذریعے قیامت تک کتنی خیر وجود میں آئے گی آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ